Let's have a couple of examples of program slice. Let's have a generic example and then we follow it up with a static slice and a dynamic slice. Going to a generic example, we want to explain how do we extract a slice, subtracting or switching off some of the statements which are irrelevant for our purpose, for our current purpose. Not saying totally irrelevant. अगर totally relevant होगी तो statement एक कोड में होगी ही नहीं. So it is irrelevant to the perspective of that particular computation or of that particular variable. पहली एग्जाम्पल देखिए, एक प्रोग्राम हमने सिलेक्ट किया है और हम स्टडी करना चाह रहे हैं with respect to num and for line number 1 to line number 27, which is this one. Okay, if I take num, I have to select all which are directly quoting num, सारी की सारी वो प्रोग्राम लाइंस जिनमें नम डायरेक्टली आ रहा है और इनडायरेक्टली आ रहा है. इनडायरेक्ट की क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल आप गौर कीजिए इस लाइन पे. अगर मैं इस लाइन को इंक्लूड नहीं करूंगा तो मेरा प्रोग्राम एक डिफरेंट आउटपुट देगा, और अगर मैं नम को तो इंक्लूड करूं, अब एबी को इंक्लूड ना करूं तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम. सो मुझे यहां पे एबी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और सम को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और नम तो मेरा वैसे ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है. सो अब आप देखिए कि मेरे पास वो तमाम लाइंस ऑफ कोड विच आर मेकिंग मी ए सिंटैक्टिकली कंप्लीट प्रोग्राम, एक सिंटैक्टिकली कंप्लीट प्रोग्राम जिसमें नम डायरेक्टली इन्वॉल्व और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, और तमाम वो वेरिएबल्स जो नम की कंप्यूटेशन में इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए. लेट्स हैव an example of static slice now. My criterion is S12I. This means my variable of interest is I at the moment. This is my code. मैंने कोड से वो लाइंस एक्सट्रैक्ट करनी है जो मुझे एक सिंटैक्टिकली कंप्लीट प्रोग्राम दे दे, कंपाइलेबल प्रोग्राम दे दे, और उसमें वो लाइंस जो मेरे इंटरेस्ट की नहीं है वो लेट्स से डिलीट हो जाएं या स्विच ऑफ हो जाएं. अच्छा, अगर ये डायनामिक स्लाइस होता तो इसमें मेरे विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, लेट्स से अगर आई है ग्रेटर देन 10 तो अब शायद वाइल नहीं चलेगा, तो वाइल इंक्लूड ही नहीं होगा. सो विद रिस्पेक्ट टू आई, डायनामिक स्लाइस विल हैव, program will generate different dynamic slices, but static slice will remain the same with respect to I. देखिए कैसे. अब देखिए मेरे पास I से रिलेटेड जितने वो लाइंस जिसमें I मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमने इसमें से सिलेक्ट कर लिया. इंट मेन क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि सिंटैक्टिकली कंप्लीट प्रोग्राम चाहिए. इंट I क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि I related, then I initialization, then I while, so on so forth. Now आप देखिए मैंने काउंट सम डिलीट कर दिया, यहां से सम इज इक्वल सम प्लस 1 डिलीट कर दिया यहां से, और मेरे पास एक कंप्लीट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ओनली टारगेटिंग माय वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आई आ गया. इससे आगे चलते हैं, एक डायनामिक स्लाइस बनाते हैं. डायनामिक स्लाइस दिस टाइम देखिए डिफरेंस ये है, मुझे स्टैटिक स्लाइस बनाते हुए इनपुट अस्यूम नहीं करनी थी, जबकि अब यहां मुझे इनपुट अस्यूम करनी. ना सिर्फ इनपुट अस्यूम करनी है मुझे, अगर इसके अंदर वाइल लूप है, फॉर लूप है, वट एवर द कंडीशनल इज देयर, मुझे उस कंडीशनल की ट्रू या फॉल्स वैल्यू भी जहन में रखनी है. अब आप देखिए कैसे. ये मेरा प्रोग्राम, अब इसमें दो कंडीशंस हैं C1 एंड C2, और मैंने अस्यूम किया है कि जनाब C1 एंड C2 will be true. ये भी हो सकता है कि फॉर दैट पर्टिकुलर इनपुट I और N मेरे पास पहले ही मुझे क्लियर हो कि अगर ये सिचुएशन होगी या वेरिएबल का वैल्यू ये होगी तो ये ट्रू में जाएगा. देखिए मेरा जो स्लाइस है इसमें आप गौर करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, एल्स पार्ट नहीं आ रहा जी.
क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैंने ट्रू कंडीशन C1 पे भी और C2 पे भी ट्रू कंडीशन में मैं ट्रू साइड ऑफ द लूप में जा रहा हूँ, सॉरी इफ कंडीशन में जा रहा हूँ। अब ये देखिए कि अब मेरे पास एक कंप्लीट सिंटैक्टिकली कंप्लीट प्रोग्राम आ गया। न सिर्फ ये बल्कि ये अब डायनेमिक स्लाइस, अगर मैं C1 C2 या C2 की वैल्यू फॉल्स रखूं तो डिफरेंट आएगा बनिस्बत उसके जो कि ट्रू में आ रहा। सो स्टैटिक स्लाइस वॉट एवर हैपन्स विल बी दी सेम, और दैट वुड बी वन स्लाइस विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. Dynamic slice will depend upon what value or what input that variable takes.